सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो इन दिस सेशन ज्योग्राफी का एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि जो साइक्लोन्स हैं उनकी नेमिंग कैसे होती है। कई बार देखोगे तो कई सारे साइक्लोन्स आपके आते हैं, जो कि जनरली देखा जाए तो साइक्लोन्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक तरफ आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, एक तरफ टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में लगभग 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर की जरूरत होती है। टेम्परेट साइक्लोन्स के अंदर आपके जो फ्रंट है उसका फॉर्मेशन होता है। बट जो साइक्लोन्स आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं, चाहे वो साइक्लोन्स, टाइफून्स या फिर आपके हरिकेन्स होते हैं, तो उनका नेमिंग किस तरीके से होता है, डिफरेंट डिफरेंट नाम रखे जाते हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। सो हाउ आर द साइक्लोन्स नेम्ड इन द वर्ल्ड। किस तरीके से साइक्लोन्स के जो नाम हैं वो आपके रखे जाते हैं। शुरुआत जब थी तो साइक्लोन्स के जो नाम रखे जाते थे वो बेसिकली ऐसे ही रख दिए जाते, जैसे बोर्ड्स के नाम पे, कैथोलिक जो सेंट्स हैं उनके नाम पे, ये इस तरीके का जो ट्रेंड था वो स्टार्टिंग में फॉलो किया जाता था। लेकिन आज के समय अगर देखा जाए तो साइक्लोन की जो नेमिंग है उसके लिए गाइडलाइंस है, प्रॉपर गाइडलाइंस है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, और जो नेमिंग दी जाती है वो सिस्टमेटिकली आपकी नेमिंग की जाती है साइक्लोन्स की। 1800 के टाइम पे जो साइक्लोन्स नाम रखे जाते थे, कैथोलिक सेंट्स थे उनके नाम पे जो आपके नाम रखे जाते थे, बट अब ये प्रैक्टिस आपकी नहीं है। सो सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है कि साइक्लोन होते क्या हैं, साइक्लोन का मीनिंग इन जनरल क्या होता है। शब्द जो साइक्लोन है वो आपका डिराइव किया गया ग्रीक वर्ड साइक्लोस, जिसका मीनिंग होता है क्वाइलिंग ऑफ द स्नेक। क्वाइलिंग ऑफ द स्नेक, जैसे सांप जो है एकदम ऐसे क्वाइल सा कर लेता है, गोल गोल टाइप बना लेता है, उसका मीनिंग है। जैसे साइक्लोस का मतलब क्वाइलिंग ऑफ द स्नेक होता है, ग्रीक वर्ड है जिससे साइक्लोन शब्द बना है। साइक्लोन्स क्रिएट कैसे होते हैं, ये साइक्लोन्स होते क्या, तो जनरली अगर आप देखो साइक्लोन्स दो तरीके से होते हैं। जैसे स्टार्टिंग मैंने आपको बताया, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है और एक टेम्परेट साइक्लोन होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर का कंटिन्यूस सप्लाई की जरूरत होती है। दोनों ही साइक्लोन्स पे, चाहे टेम्परेट हो चाहे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, इसमें लो प्रेशर सेंटर में क्रिएट होता है और बाहरी साइड से जो हाई प्रेशर में हवाएं हैं वो आपकी अट्रैक्ट होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि लो प्रेशर कितने इंटेंसिटी का है, उस हिसाब से साइक्लोन की जो इंटेंसिटी है वो वेरी करती है। अब जो भी साइक्लोन है, जैसे मान लो इंडियन ओशन रीजन पे साइक्लोन बनते हैं तो उन्हें साइक्लोन ही बोला जाता है। अटलांटिक ओशन रीजन या फिर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन रीजन में अगर बनते हैं तो हरिकेन्स बोला जाता है, और अगर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में बनते हैं तो उन्हें टाइफून्स बोला जाता है। तो सारे के सारे आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही हैं। अब यही साइक्लोन्स जो अलग अलग कैटेगरी के हैं, इन्हीं के अलग अलग नाम रखे जाते हैं। नाम रखने का अपना एक सर्टेन गाइडलाइंस है जो हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो ये समझना है कि अगर साइक्लोन की जो स्पीड है वो 34 नॉटिकल माइल्स पर आवर से ज्यादा है, देन इट बिकम्स नेसेसरी टू गिव इट स्पेशल नेम। अगर मान लो एकदम साइक्लोन बनता ही है, पता ही नहीं चलता है, तो जरूरी नहीं है उस साइक्लोन का नाम रखा जाए। और अगर साइक्लोन बड़ा हो तो फिर सपोज करो स्पीड बहुत ज़्यादा है तो उस साइक्लोन को नाम दिया जाता है और उस नाम को रिटायर कर दिया जाता है, मतलब फिर वो नाम कभी भी किसी दूसरे साइक्लोन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अगर साइक्लोन की स्पीड रीचेज और क्रॉसेस 74 माइल्स पर आवर, तब उसे हरिकेन, साइक्लोन या टाइफून शब्द इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें रीजन का भी रोल होता है। जैसे इंडियन ओशन रीजन में अगर साइक्लोन बनेगा तो उसे साइक्लोन ही बोलते हैं, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में बनेगा टाइफून बोलेंगे, ईस्टर्न पैसिफिक में बनेगा तो हरिकेन्स, या अटलांटिक ओशन में बनेगा तो हरिकेन्स बोलेंगे। अब यहाँ पे नेमिंग के लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक वो नाम रख रहे हैं साइक्लोन के इस जगह, साइक्लोन जो आपके बनते हैं सिंस 2000, मतलब इनके गाइडलाइंस हैं, सर्टेन गाइडलाइंस। मान लो इंडियन ओशन रीजन है, दूसरे जो भी रीजन जहाँ साइक्लोन बनते हैं उन देशों को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया है, और उनके जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मौसम विभाग होता है, वो पार्टिसिपेट करता है और नाम सबमिट करता है। फिर आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर या जो भी एक सिस्टम आपका फॉलो किया जाता है, इंडियन ओशन रीजन में एक अलग है, इसी तरीके से आपका जो पैसिफिक ओशन में अलग है, अटलांटिक ओशन में अलग है, एक सर्टेन सिस्टमैटिक एस्पेक्ट है वो फॉलो किया जाता है, जिस बेसिस में फिर नाम को सिलेक्ट किया जाता है। जनरली अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस में जो भी नाम सबमिटेड होते हैं वो नाम आपके रखे जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल, अगर मान लो एक साइक्लोन XYZ रखा गया है, तो पहला साइक्लोन आएगा उसका नाम X होगा, फिर दूसरा का Y, फिर तीसरे का Z, इस तरीके से। नेमिंग के लिए साइक्लोन्स के जो नेमिंग है उसके लिए एडवाइजरी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दायर किया जाता है या जारी किया जाता है। दूसरे और भी देश हैं रीजन के अंदर, उनके लिए भी एडवाइजरीज होती हैं कि किस तरीके से नाम आपका साइक्लोन्स का रखा जाए। 2000 का जो समय था, उस समय कुछ जो नेशंस जैसे इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, उन्होंने डिसाइड किया
जो साइक्लोन इस रीजन में है उनके नेमिंग रखी जाएगी। एंड ग्रुप ऑफ नेशन कॉल्ड WMO, मतलब जनरली जो ये देश हैं इन्होंने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि हम जो नाम है वो नाम सबमिट करेंगे और जो एडवाइजरी उसको मानेंगे, और फिर नाम देना जो है या नेम सबमिट करना स्टार्ट हो गया। 2018 के अंदर 5 और देश ऐड किए गए। ईरान है, कतर है, सऊदी अरेबिया, UAE और यमन है। तो इंडियन ओशन रीजन में जो साइक्लोन्स आते हैं तो ये देश भी नाम सबमिट आपके करते हैं साइक्लोन के। अब इसमें एक प्रश्न ये भी आता है कि आखिर साइक्लोन के नाम रखा क्यों जाता है। जैसे मान लो हम सब इंसान हैं, अब अगर ये सबको कहा जाए तुम इंसान हो, अरे इंसान कहाँ जा रहे हो, तो ये बहुत डिफिकल्ट आइडेंटिफाई कर पाना। नेमिंग इसलिए मैटर करती है, जब आप किसी का नाम रख देते हो तो आपको पता है आज से 50 साल बाद आप कह सकते हो अच्छा इस नाम का साइक्लोन उस समय आया था, तो आप उसमें जो भी आपने स्टेप लिए थे उसको नोट डाउन कर सकते हो, क्या कमी रह गई है। ये मतलब रिसर्च और प्रिपेयर्डनेस के लिए फ्यूचर के अंदर आप कह सकते हो कि इवन फ्यूचर के अंदर जो जानकारी स्प्रेड करने के लिए इवन अभी भी ये लोगों के बीच में हाईलाइट किया जा सकता है कि देखो इस नाम का साइक्लोन आ रहा है, आपको ये ध्यान में रखना। अगर खाली साइक्लोन शब्द यूज़ करेंगे तो बहुत जनरल आपका हो जाएगा, इसलिए मल्टीपल साइक्लोन्स क्योंकि आते रहते हैं तो नेमिंग जरूरी बन जाती है। जो भी नाम रखा जाएगा, नाम कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि जैसे रिलीजियस शब्द ना हो, कोई कल्चरल बिलीफ या जेंडर बायस्ड ना हो। पॉलिटिक्स की बात करें तो न्यूट्रलिटी रहना चाहिए, किसी पॉलिटिकल फिगर के नाम पे ना हो। सो प्रपोज नेम मस्ट बी न्यूट्रल टू पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल फिगर्स, रिलीजियस बिलीफ, कल्चर, जेंडर, ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी किसी नाम को सबमिट किया जाता है। दूसरा ये भी है कि नाम कुछ ऐसा ना हो कि किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो, ये भी ध्यान में रखना है कि मतलब कुछ ऐसा नाम रख दिया जाए जिससे लोगों का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो, तो वो भी नहीं होना चाहिए। जो नाम दिया जाएगा उसका मैक्सिमम 8 लेटर्स का होना चाहिए और गिवन विथ इट्स प्रोनाउंसिएशन, मतलब किस तरीके से बोला जाएगा, और वॉइस ओवर, मतलब नाम खाली लिख के नहीं दे देंगे, उसको कैसे प्रोनाउंसिएट करना है, और एक वॉइस ओवर होगा कि अच्छा इसको ऐसे बोला जाएगा, वो एक फाइल सबमिट की जाती है। जैसे साइक्लोन ओखी है, उसका नाम रखा गया था नवंबर 2017 में। ये नाम बांग्लादेश ने दिया था जिसका मतलब होता है आइस, बंगाली लैंग्वेज में इस शब्द का मतलब होता है आइस। इसी तरीके से ऑन 13 जून 2019 साइक्लोन वायु ने गुजरात का जो कोस्ट है उसको हिट किया था। इसी प्रकार से एक साइक्लोन और आया था जिसका नाम था साइक्लोन टाउटे, जो म्यांमार ने नाम दिया था, और इसका मतलब होता है हाईली वोकल लिजर्ड, जो छिपकली है ये है। तो ऐसे अलग अलग नाम आपके दिए जाते हैं। अब ऐसे नाम जो हैं इसमें ना ही पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ना किसी कल्चरल बिलीफ को हर्ट करते हैं, ना किसी सेंटिमेंट को हर्ट करते हैं, तो इसी प्रकार से नाम आपके सबमिट करना पड़ता है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे कई सारे कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ज्योग्राफी के कई रिवीजन टॉपिक्स भी मैं आपके लिए लेकर आ ही रहा हूँ, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसी तरीके से आप चाहेंगे कोर्स भी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ज्योग्राफी का, जो कि 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर के एडवांस टॉपिक सारे कवर होंगे, और आज इसकी फ्री स्पेशल क्लास भी है। तो बहुत अल्टीमेट कोर्स रहेगा, उसको आप लोग जरूर से करें। बहुत ही कम मिनिमम अमाउंट में वो कोर्स आपका रहेगा, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मिनिमम में रहेगा कि आप लोग ज्वाइन करें और उसका बेनिफिट उठाएं। अनअकैडमी के अंदर ही रहेगा। अभी भी बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं अनअकैडमी के अंदर, तो आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाएं, UPSC CSC सिलेक्ट करें, अभी 25% का ऑफ चल रहा है। यूज़ द कोड SPLIV और आप ज्वाइन जरूर से करें। सो थैंक यू एवरीवन, UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।